प्रणाली को नहीं, अपने अधिगम में ऐसी प्रणाली हम दे सके बच्चे को, ताकि वो समझ सके वस्तुओं को, वो खुद से स्वयं से करके सीखे, ताकि उनका जो अनुभव जो है वो अपने अनुभव को अपने व्यक्तिगत जीवन से भी संबंधित करे। तो इसके लिए क्या है कि मैंने यहाँ पे अलग अलग प्रकार के बिंदु हर संख्या से संबंधित डाल दिए हैं। अब इस संख्या में क्या है कि बच्चे घुमाएंगे, उन्हें बहुत मजा आएगा, क्योंकि बच्चे जब कोई भी काम को खेल से संबंधित करके करते हैं, खेल आधारित अधिगम जब अगर कोई शिक्षक करवाए छात्र केंद्रित ना होकर, क्योंकि अभी तक जो है अगर हम बच्चे को यही आप अपने विद्यालय में अगर निरीक्षण में भी कोई जाते हैं तो अधिकतर देखते हैं कि बच्चे 1 से 100 तक का पहाड़ा बड़ी आसानी से बोल देते हैं, या फिर 1 से 100 की गिनती भी बहुत आसानी से बोल देते हैं, क्योंकि वो रटे हुए हैं, लेकिन उन्हें समझ विकसित नहीं है। तो जब ये बिंदु घूमेगा और घूमने के बाद अगर ये बिंदु घूमा और इस एरो पे जाके रुका, अब बच्चे इस बिंदु को काउंट करेंगे, क्योंकि बिंदु की समझ है उनको, क्योंकि वो बिंदु आसानी से गिन सकते हैं। वो हर जगह देखते हैं कि मेरी मम्मी ने एक बिंदु लगाया हुआ है, माथे पे बिंदी, या फिर घर में हर छोटी छोटी चीजें बिंदु से ही आधारित है। तो वो बिंदु को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से फिर इसको हम घुमाएंगे। अब बेटा इस पे देखो, तो इससे क्या है कि बच्चे की समझ होगी। इस तथ्य को और मजबूत बनाने के लिए फिर हम एक क्रियाकलाप करेंगे। हम क्रियाकलाप में क्या करेंगे, बच्चे को छोटे छोटे कंकड़ दे देंगे, या फिर जो भी हमारे वातावरण में जो भी सामान उपलब्ध है, मोती हो, कंकड़ हो, कुछ भी हो, वो बच्चे क्या है इस कंकड़ को ऐसे करके गिनेंगे। जितना भी वो कंकड़ आया उठाएंगे, जैसे 1 आया तो ये कितना है बच्चा बोलेगा 1, तो इसमें 1 देखिए तो ये 1 है, तो बच्चे अब इसको इस एक कंकड़ को इस डब्बे में डाल दीजिए। बच्चे खुश हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मैम हमें खिला रही है, खेल खेल के अधिगम भी हो रहा है, फिर बच्चे सीख भी रहे हैं, उन्हें मजा आएगा। फिर वो चलो मैम बोलेगी चलो 2 कंकड़ को गिनो, तो गिनेंगे 1 2, और फिर 2 को 2 वाले डब्बे में डाल दो। इस तरह से जब बच्चे ये कंसेप्ट समझ जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, बेटा अब तुम्हें यहाँ पे उसी संख्या जो आप समझे हैं मैम बोलेंगी और आपको लिखना है। तो मैम ने बोला कि 3, अब यहाँ पे 3 बिंदु घुमाओ, बच्चे को घुमाएंगे और गिनेंगे, ये 3 पे आया, 1 2 3 पे आया, और यहाँ पे 3 संख्या कौन सी है, ये इसको चक्री को तब तक घुमाएंगे 3 पे ये चक्री आ गई। अब 3 नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, तो बच्चे यहाँ पे लिखेंगे 3, बच्चे खुश हो जाएंगे सर। और इसको फिर ये तब तक करते रहेंगे ये अधिगम जब तक बच्चे की समझ जो है अच्छे से विकसित ना हो जाए। और हमारा जो ये कंसेप्ट है इसका मेन यही है कि बच्चे जो है रटे नहीं, विषय वस्तु को अच्छे से समझे, ताकि अगर कभी भी कोई आए पूछे कि बताइए 43 कितना, तो वो कंफ्यूज ना हो जाए, वो आसानी से बोल सके 4 पे 3। तो मेरा सेकंड टीएलएम में हिंदी पे आधारित है। इसमें मैंने बच्चों को मात्राओं की समझ, क्योंकि हमारे छोटी क्लास के बच्चों में सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन्हें स्वर और व्यंजन का समझ तो हो जाता है, क्योंकि वो रट लेते हैं आराम से, पूरा उनको वर्णमाला पूरा रटा रहता है, लेकिन अगर वर्णमाला में मात्राओं की समझ या कहीं से भी रैंडमली पूछ दिया जाए तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके पीछे यही है कि हमने शुरू से चलो बोलो A फॉर एप्पल, अ से अनार, आ से आम, तो ये जो है जब तक हम उस चीजों को अपने उसके विषय वस्तु को उसके व्यक्तिगत जीवन से आधारित करते हुए फिर नहीं समझाएंगे, उसे खेल विधि पे आधारित करके फिर नहीं समझाएंगे, तब तक बच्चे का ये गठन प्रणाली वाला जो है आगे बढ़ता जाएगा और उसे विषय वस्तु की अच्छी समझ नहीं हो पाएगी। इसके कारण इसी तथ्य को समझते हुए मैंने ये टीएलएम बनाया है, जिसमें मात्राओं में जैसे अ है, तो अ में कोई मात्रा नहीं लगी हुई है। ये बच्चे खुद से इसको खोलेंगे, समझेंगे कि कैसे मात्राओं, क्योंकि यहाँ तक जो है बच्चों को 2 अक्षर का जोड़, 3 अक्षर का जोड़, ये सारी जो है इस तथ्य की जानकारी पूर्व से, हमें बस बच्चों को मात्राओं की समझ विकसित करानी है। तो क, आ की मात्रा र, कार, तो इस गतिविधि में बच्चों को बहुत आनंद आएगा। और ये करने के बाद फिर जो है बच्चे सही में समझे हैं कि नहीं, उन्हें ये गतिविधि रोचक लगी है कि नहीं, इसके लिए फिर हम इसमें एक और गतिविधि कराएंगे। ये गतिविधि में बच्चे खुद मात्रा डालेंगे। इस तरह से हम अलग अलग जो है जितने भी हमारे वर्णमाला है, क ख ग घ ग, इस तरह से कार्ड बना के उसको हम यहाँ पे लगा देंगे। बच्चे खुद से लगाएंगे, जैसे उन्होंने क लगा दिया। अब मैम जो है उनसे पूछेंगे कि अच्छा बताओ क में ये मात्रा मैंने लगा दी, अब ये क्या बन गया। अब बच्चे जब समझ गए हैं, क्योंकि उन्होंने पूर्व में इसकी जानकारी ले ली, तो क में आ की मात्रा लग गई, तो ये बन गया का। बच्चे सही में विषय वस्तु को समझे हैं कि अभी भी कंफ्यूज है, इसके लिए हम दूसरा वर्ण वाला यूज करेंगे। फिर दूसरे वर्ण
वर्णमाला में हम दूसरी मात्राओं का प्रयोग करेंगे। अब बताओ ये क्या है, ये क्या बना, ख हर्षिकार खी। इस तरह से हम इसको मिटाएंगे और बार बार पुनरावृत्ति करते रहेंगे तब तक जब तक बच्चे इससे और खुद से शब्द निर्माण करना ना सीखे, उन्हें मात्राओं की समझे